आज के लेक्चर में हमने वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़नी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्फ्रेड वर्नर ने वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी ताकि फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया जा सके। कौन से कम्प्लेक्स कंपाउंड्स? प्लाटिनम IV यानी प्लाटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। C के साथ स्मॉल O हो तो वो कोबाल्ट होता है और C के साथ कैपिटल O हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कम्प्लेक्सेस। अब पहले इसके पास्टुलेट्स हैं। एवरी मेटल एग्जिबिट्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। हर मेटल 2 किस्म की वैलेंसीज शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, कितने गेन किए हैं। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को, यानी उसके साथ कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हर मेटल कोशिश करता है कि वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करे। नंबर 3, जो प्राइमरी वैलेंसीज़ हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मदद से सेटिस्फाई होती हैं, और प्राइमरी जो वैलेंसीज़ होती हैं वो आयनाइजेबल होती हैं, यानी उनके ऊपर चार्ज आ सकता है और उनको ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। जैसे अब AgNH3 ट्वाइस, जो इसकी दूसरी वैलेंसी है Cl नेगेटिव, ये ब्रैकेट के बाहर मौजूद है, ठीक है। तो Ag की प्राइमरी वैलेंसी को किसने सेटिस्फाई किया? Cl नेगेटिव ने, जो ब्रैकेट के बाहर मौजूद है। जबकि जो NH3 ट्वाइस, NH3 दो है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, यानी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। उसके बाद 4th पॉइंट, ईच मेटल हैज़ फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। हर मेटल की ना फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं, यानी फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स उसके साथ अटैच होते हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाई बाय ग्रुप ऑफ एटम्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई होता है ग्रुप ऑफ एटम से, जो कि आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेगेटिव आयंस मौजूद हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में, मगर वो आयोनाइज नहीं हो सकते, यानी सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है। सेकेंडरी वैलेंसीज की डायरेक्शन होती है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, ठीक है, यानी उनके एरो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ बने होते हैं, उसको डोनेट कर रहे होते हैं। 7 पॉइंट, ज्योमेट्री इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस। ज्योमेट्री कैसे पता लगती है? जितने लिगेंड्स लगे हुए हैं उनकी अरेंजमेंट से। प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी जो है ना, जैसे Cl नेगेटिव, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उनका एरो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ होता है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारा आता है लॉन्ग में। अब ये एक ही कंपाउंड है, उसके 3 टाइप्स हैं वैलेंसीज के लिहाज से, इनको हमने एक्सप्लेन करना है, यानी CO3 कंपाउंड्स को हमने एक्सप्लेन किया है। पहला है COCl3.6NH3, फिर COCl3.5NH3, फिर COCl3.4NH3। पहले इनका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। पहले देखो CO दरमियान में आ गया, सेंट्रल मेटल एटम है, और 6 NH3 के साथ आ गए सॉलिड बॉन्ड्स के साथ। सॉलिड बॉन्ड रिप्रेजेंट करती हैं सेकेंडरी वैलेंसी, यानी ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जबकि 3 डॉटेड लाइंस आ गई क्लोरीन वाली, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। नेक्स्ट में क्या हुआ? एक सेकेंडरी वैलेंसी कम हो गई और एक प्राइमरी वैलेंसी ज़्यादा हो गई। उससे नेक्स्ट में फिर सेकेंडरी वैलेंसीज रह गई 4, प्राइमरी वैलेंसीज हो जाएंगी इसमें 4 NH3 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉलिड लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं सेकेंडरी वैलेंसीज और डैश लाइन रिप्रेजेंट करती हैं प्राइमरी वैलेंसीज। हमने देखा है जो सेकेंडरी वैलेंसीज है ना, वो फिक्स रही हैं, यानी जो आपके पास सॉलिड लाइंस हैं वो फिक्स रही हैं तीनों स्ट्रक्चर्स में, और 6 रही है। जबकि प्राइमरी वैलेंसीज चेंज होती रही हैं। कैसे चेंज होती रही हैं? पहले केस में प्राइमरी वैलेंसीज थी 3, डॉटेड लाइन 3 हैं, नेक्स्ट में आ गई 2, और लास्ट पे प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ 1 रह गई है, क्योंकि ये आयनाइजेबल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं? आयनाइज होकर चली जाती हैं। जैसे अब AgNO3 सोल्यूशन आए तो ये Cl AgCl बन के निकल जाएगा, ठीक है, ये सब इसमें बताया अब। तो COCl3.6NH3 में जो 3 क्लोराइड आयंस हैं वो AgCl बन के निकल जाएंगे, जबकि 5NH3 वाले में 2 निकल जाएंगे, 1 अटैच रहेगा। जबकि जो हमारे पास 4NH3 वाला है उसके अंदर जो 2 नेगेटिव हैं वो सेकेंडरी वैलेंसीज में अटैच रहेंगे और अनआयनाइजेबल होंगे। इस तरह 1Cl नेगेटिव की प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होगी और AgCl के साथ वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये वही स्ट्रक्चर इधर नीचे अब एक्सप्लेन करके लिखा है। देखो सबसे पहले नीचे है COCl3.6NH3। अब ये कैसे लिखा हुआ है? NH3 6, यानी सेकेंडरी वैलेंसी है, ब्रैकेट के बाहर फिर प्राइमरी वैलेंसी है Cl3। फिर अब ये दूसरे वाला देखो, इसमें अब एक अमोनिया कम हो गया, ठीक है, उसकी जगह Cl लग गया है, तो NH3 5 Cl Cl2,
यानी अब एक Cl सेकेंडरी वैलेंसी बन गया और जो बाकी दो हैं वो बाहर प्राइमरी हैं। और लास्ट वाले में देखो अब 2 Cl ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं, यानी ये सेकेंडरी वैलेंसी बन गए हैं और एक बाहर रह गया वो प्राइमरी, यानी प्राइमरी वैलेंसी चेंज होती जा रही हैं। जबकि जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमेशा 6 ही रहता है, चाहे अमोनिया 6 हो या साथ Cl ऐड होता जाए, तो सेकेंडरी वैलेंसी सेम रहती हैं, प्राइमरी वैलेंसी चेंज होती रहती हैं। अब सिडविक इधर तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मगर इसके साथ ये वाला सवाल मैं आपको समझा देता हूँ इसके साथ ही। सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सिडविक वाली थ्योरी क्या है, ये सारे लिगेंड्स, इनके एरो का मुंह है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। इसी तरह वजह से हम कहते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डायरेक्शनल है, एल से एम की तरफ जा रहे हैं, यानी लिगेंड्स एम की तरफ डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज देखते हैं कैसे आता है। अमोनिया सारे हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, तो कोबाल्ट +3 होता है, तो इसका +3 ओवरऑल इसके ऊपर आ गया। अब इधर देखते हैं, इधर कोबाल्ट +3 है, अमोनिया सारे न्यूट्रल हैं, मगर एक -1 भी है क्लोरीन, तो +3 और -1 +2 ओवरऑल चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्जेस निकालने का तरीका। उसके बाद EAN रूल आना चाहिए, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। EAN रूल क्या है? अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ये बताता है कि जो कम्प्लेक्स है वो उस वक्त तक बॉन्ड्स बनाता रहता है जब तक उसकी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं आ जाती। EAN रूल का क्या फार्मूला है? Z - X जमा N ज़रब Y। Z से मुराद है सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, -X से मुराद है ऑक्सीडेशन स्टेट, N से मुराद है कि वो कितने नंबर ऑफ़ लिगेंड्स हैं, और Y से मुराद है कि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, अब 27 - 3 हो जाएगा, यानी कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन स्टेट -3, कितने लिगेंड है 6, और एक कितना डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन 36, यानी इसकी कन्फिग्रेशन अब क्रिप्टॉन के बराबर आ गई है, तो ये स्टेबल है। और इसमें बताया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये